गाइस कल मैंने आप लोगों के साथ पाक स्टडीज़ की स्कीम शेयर की थी और उसमें मुझे इतने कमेंट्स आए थे कि हमें फ़िज़िक्स का कुछ गाइड करें, तो उसकी स्कीम मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ। तो हमारे जो पेपर में आते हैं वो 3 पार्ट आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 है, उसमें चैप्टर नंबर 10, 13, 16 में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन 10 में से आएंगे चैप्टर 10 में से, 3 13 में से आएंगे, 2 16 में से आएंगे। और शॉर्ट का पार्ट 2 जो होगा वो चैप्टर नंबर 11, 14, 17 में से आएंगे। 3 11 में से आएंगे, 3 14 में से आएंगे। तो मतलब अगर आप लोग ये 2 भी कर लो ना तो आप लोगों के शॉर्ट के पहले 2 पार्ट कवर हो जाएंगे। और जो शॉर्ट का तीसरा पार्ट है चैप्टर 12, 15 और 18 में से आएगा। ऐसे ही आएगा, मतलब 3 जो है वो 12 में से आएंगे और 3 जो है 15 में से आएंगे। आप लोग ये कर लो, हो जाएगा। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 ए बी पार्ट के साथ, चैप्टर नंबर 10, 13, 16 सिमिलर जो शॉर्ट का पार्ट 1 था वैसा ही यहाँ पर भी होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 ए बी पार्ट दोनों 11, 14, 17 में से आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 ए बी पार्ट जो हैं वो 12, 15, 18 में से आएगा। तो आप लोग ये स्कीम फॉलो कर लो, क्योंकि मैंने अपनी 9th क्लास में भी इन्हीं से स्कीम ली थी और अभी भी मुझे इन्हीं से स्कीम मिली है। और मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे आपने पाक स्टडीज़ इंग्लिश में रखी है या उर्दू में रखी है, उर्दू में रखी है, उर्दू में डिफ़िकल्ट है ये वो। मेरे पास इंग्लिश भी और उर्दू दोनों है, तो मैं उर्दू से भी पढ़ रही हूँ, इंग्लिश से भी पढ़ रही हूँ। लेकिन मैं पेपर शायद इंग्लिश से दूँ, क्योंकि उर्दू में मुझसे भी इतना नहीं होता, तो उर्दू ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और मैं तो कब से पढ़ रही हूँ, सारा याद भी कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ भी नहीं आता। तुम लोग भी मेरी स्कीम फॉलो करो, इंशाल्लाह हम सब बहुत अच्छे नंबर लेंगे।